अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश चैनल पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़नी रज़ी। नाज़रीन कराम, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। आज मैं उस अहम मसले पर बात करना चाहता हूं जो बरतरफ मुलाजमीन के केस के हवाले से है। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस मौजू पर बात नहीं की थी क्योंकि मुकदमे की समाअत जो है वो 6 दिसंबर से जब शुरू हुई और 6 और 7 दिसंबर 2 रोज़ तसलसल के साथ समाअत जारी है और इस दौरान बहुत सारे दलाइल दिए गए। पहले रोज़ के मुकाबले में दूसरे रोज़ यानी 7 दिसंबर को कुछ हौसला अफजा चीज़ें सामने आनी शुरू हुई। इससे पहले हमने जो पहले रोज़ भी और इससे पहले की समातों में भी जो लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस मुकदमे की समाअत कर रहा है जस्टिस उमर अता बिन दियाल की सरबराही में, उस बेंच की जानिब से कुछ सवालात उठाए गए और ये सवालात उठाए गए कि आउट ऑफ द वे क्यों इन मुलाजमीन को बहाल किया गया, इनके लिए ख़ास कानून क्यों बनाया गया, क्यों कानून साजी की गई और बल्कि यहाँ तक किया गया कि कोई ऐसी उस ज़माने में तो कोरोना भी नहीं था कि उनके लिए ख़ास तौर पर कानून साजी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और ख़ासे सवालात किए और सवालात उठाए। गुज़श्ता रोज़ भी हमने ये जो पहले रोज़ जो समाअत हुई उसमें इफ्तिखार गिलानी साहब ने दलाइल दिए थे। उससे पहले हमने बताया था आपको वसीम सज्जाद साहब ने बड़े भरपूर दलाइल दिए और इफ्तिखार गिलानी साहब ने जो दलाइल दिए, नामवर माहिर कानून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो वजारत पर भी, उनके मनसब पर भी फायज रहे। उन्होंने जो दलाइल दिए उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में और बड़े मुदल्लल गुफ्तगू की और बड़े जिसे कहते हैं कि वो मुकम्मल तैयारी के साथ उन्होंने दलाइल दिए। और एक जो इब्तिदा में वसीम सज्जाद साहब ने जब पहले रोज़ दलाइल दिए थे और उसमें अदालत ने कहा था कि आप शायद तैयारी के साथ नहीं आए, तो वो तासुर भी ख़त्म हुआ और उसके बाद इफ्तिखार गिलानी साहब ने बड़े दलाइल दिए। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो दूसरे रोज़ समाअत हुई, फिर ये हम 6 दिसंबर की समाअत की बात कर रहे हैं। 7 दिसंबर को जब समाअत शुरू हुई तो उसमें फिर सूरत हाल जो है वो एतजाज़ अहसन साहब ने भी पहले रोज़ दलाइल जारी थे उनके, तो उसके बाद समाअत ख़त्म हो गई और फिर 7 दिसंबर को एतजाज़ अहसन साहब ने अपने दलाइल दोबारा शुरू किए। इस दौरान वसीम सज्जाद साहब ने भी थोड़ी सी गुफ्तगू की और फिर एतजाज़ अहसन साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने उनके दलाइल के बाद जिसे जो तासुर सामने आया वो ये था कि अदालत का मूड जो है वो यकसर तब्दील होना शुरू हुआ। एतजाज़ अहसन साहब ने 20 के करीब कानूनी निकात जो हैं वो पेश किए और उनका जो बुनियादी फोकस था वो ये था कि जो IB वाले केस में, जिस केस के नतीजे में ये फैसला आया और बाकी तमाम मुलाजमीन भी उसकी भेंट चढ़े, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रोमोशन जो है, किसी की प्रोमोशन या किसी की तरक्की, वो बुनियादी हकूक़ में शामिल नहीं होती और इसको आप, ये एक स्वाबदीदी हक होता है, बुनियादी हक नहीं है। ये एतजाज़ अहसन साहब की बुनियादी दलील थी और उन्होंने, जज साहिबान ने एतजाज़ साहब के दलाइल को सराहा भी और उन्हें कबूल किया। और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने, नामवर माहिर कानून, उन्होंने भी 7 दिसंबर को दलाइल दिए, बल्कि उन्होंने इस सारे केस के हवाले से जो भी अपनी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी उनके दलाइल थे, उन्होंने उसका खुलासा जमा करवाया तहरीरी सूरत में। वो उन्होंने अदालत उज़्मा के स्पुर्द किया, बेंच के स्पुर्द किया और उस पर उनसे जज साहिबान ने उनका जो खुलासा पेश किया गया था उसको जब देखा तो उन्होंने इस खुलासे को भी सराहा। और उसके बाद ये जो समाअत है ये मुलतवी हो गई 8 दिसंबर तक।
आज जब आप हमारी ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो 11:30 बजे सुबह ये समाअत भी शुरू होगी और इस वक्त समाअत जारी होगी और इसका आउटकम क्या होता है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो वहाँ माहिरीन हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं और जो लोग वहाँ उस सारे केस को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये अब फैसला ये समाअत रोज़ाना की बुनियादों तक रोज़ाना की बुनियाद पर चलेगी और रोज़ाना की बुनियाद पर इस बहस के बाद जुमे तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आगे फिर हफ्ता इतवार की तातील आएगी। अब जुमे तक अदालत उज़्मा किसी फैसले पर पहुंचती है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन फिर उसके बाद अब फैसला यही हो रहा है और इम्कान यही है कि मामलात तेज़ी के साथ आगे बढ़े और इस केस में किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि एक शॉर्ट ऑर्डर की जो बात की गई थी, अब ये देखना है कि ये शॉर्ट ऑर्डर क्या आता है और कितनी तेज़ी के साथ ये समाअत जो है इसकी मुकम्मल आती है। मुख्तसर ये कि ये केस जो है ये अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और वो जो 17 अगस्त के बाद से एक बेयकीनी की कैफियत थी वो अब ख़त्म होती जा रही है। इस केस के आगाज़ में ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन अब जिस तेज़ी के साथ ये आगे बढ़ रहा है सो बरतरफ मुलाजमीन को यकीनन ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अब जल्द कोई फ़ैसला होगा, गोमगो की कैफियत ख़त्म होगी, फ़ैसला हक में आए या मुखालफत में आए इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहाल हों या ना हों इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका रिज़ल्ट आना, कोई फ़ैसला सुनाया जाना ये बहरहाल बहुत अहमियत का हामिल होगा और हमें यकीन ही रखना चाहिए, यही रखना चाहिए कि ये फ़ैसला मस्बत होगा। नाज़रीन कराम, आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी करें और हमें ये भी आप अपनी राय दें इसमें कि आपके ख्याल में ये फ़ैसला जो है ये किस समत में जा रहा है और अगर फ़ैसला मनफी आएगा तो उसके नतीजे में क्या असरात मुरतब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपके साथ अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।